अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन वस्सलातु वस्सलामु अला इमामिल मशरिक़ैन व इमामिल मग़रिबैन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम ज़करुल्लाह इला आखिरिल आया। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिना शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन अल मुन्ज़िरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुहतरम सामईन इकराम, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम ज़करुल्लाह वस्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम। अल्लाह ताला फरमाता है और वो लोग कि जब किसी बेहयाई का इर्तिकाब कर लें या अपनी जानों पर जुल्म कर लें तो अल्लाह को याद करके अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, और अल्लाह के अलावा कौन गुनाहों को माफ़ कर सकता है। और ये लोग जानबूझकर अपने बुरे अमाल पर इसरार न करें, ये वो लोग हैं जिनका बदला इनके रब की तरफ से बख्शिश है और जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें जारी हैं। ये लोग हमेशा इन जन्नतों में रहेंगे और नेक अमाल करने वालों का अच्छा बदला दिया जाता है। मुहतरम सामईन इकराम, मा हुवल मक़सदु आमतुल महदी, महदी मऊद अलैहिस्सलाम की आमद का मकसद क्या है? महदी मऊद अलैहिस्सलाम की आमद का मकसद ये है कि वो असरार और रुमूज़ जिनको जाहिर नहीं किया गया था, उन असरार और रुमूज़ को जाहिर करना महदवियत है। आज हर कोई देखा जाता है कि अपनी जाहिरी कैफियत को संवारने की कोशिश करता है, तैयार होता है, कपड़े पहनता है, पूछा जाता है क्यों तैयार हो रहा है तो कहा जाता है कि फलां से मुलाकात करना है, उसके लिए जा रहा है। पूछा जाता है कि ये तैयारी किस वजह से है, तो जवाब देता है कि ये तैयारी अच्छा दिखने के लिए है। बतलाने का मकसद ये है कि आज हर कोई दुनिया में अपने जाहिरी चीज को संवारने में लगा हुआ है, हर कोई जिस्म की पुरसिश की तरफ लगा हुआ है, हर कोई ये चाहता है कि मैं अपने जिस्म का ख्याल रखूं। अगर उसे थोड़ी सी चोट पहुंचती है तो वो फौरन डॉक्टर के पास जाता है, अगर शुगर होती है तो बराबर पाबंदी से उसका इलाज करवाता है, अगर कैंसर है तो उसका मुकम्मल तरीके से इलाज करवाता है, डॉक्टर का गुलाम बन जाता है। ये तमाम चीज़ें किस लिए है, ये तमाम चीज़ें किस वजह से है? इसकी वजह यही है कि इंसान अपने ज़ाहिरी पर खर्च करता है, इंसान अपने ज़ाहिरी चीज़ों का ख्याल रखता है। ऐ लोग तुम ये समझते हो, ऐ लोगों तुम ये समझते हो कि मेहदी का आना माल तकसीम करने के लिए है, मेहदी का आना ऐशो इशरत बांटने के लिए है, मेहदी का आना खाने बांटने के लिए है, तो तुम गलत हो। मेहदी का आना किस वजह से है? मेहदी का आना क्या है? तन को अपने पाक कर, मन को अपने पाक कर, तन को धो या न धो, निजात अपनी भूल बैठे ऐसी नींद न सो। मेहदी का आना क्या है? हम जाहिरी ऐशो इश्रत की तरफ हमारे जहन को दौड़ा रहे हैं, बल्कि महदवियत तो फ़ख्र फ़ाख़े का नाम है। महदवियत किस चीज़ का नाम है? हुजूर से पूछा गया, हुजूर आपको किस चीज़ पर फ़ख्र है? तो हुजूर ने फरमाया अल फ़ख्रु फ़ख्री, मेरी फ़कीरी ही मेरा फ़ख्र है।
हुजूर ने क्या कहा कि मेरे नक्शे कदम पर चलेगा, हरगिज खता नहीं करेगा। तारीख गवाह है, क्या आपने नहीं देखा मेहदी मौद अलैहिस्सलाम के उस वाक़े को? फला जगह का मकाम है, बरिवायत दिगर 400 सहाबा इकराम भूख की वजह से शहीद हो गए, फख्र फाखे की वजह से 400 सहाबा इकराम शहीद हो गए। क्या ये अल फख्र वल फख्री से मैच नहीं करता? क्या ये बात अल फख्र फख्री से मैच नहीं करती, मुताबिकत नहीं रखती? बेशक मेहदी मौद अलैहिस्सलाम का आना जाहिरी चीजों की तरफ नहीं था। एक आदमी कपड़े को धो रहा था, पूछा गया कपड़े को क्यों धो रहे हो? तो जवाब आया कि फलां शख्स से मुलाकात करने जाना था। तो मेहदी मौद अलैहिस्सलाम ने कहा कि कपड़े को तू धो रहा है, कपड़े को तू साफ कर रहा है, ये कपड़ा तेरे जिस्म को जीनत बख्शेगा। अरे जिस्म की तो जीनत खत्म हो जाएगी, जिस्म सड़ जाएगा, जिस्म गल जाएगा, बाकी रहने वाली रूह है। तो रूह की तरफ तरजीह देने के लिए, रूह को पाक करने के लिए, रूह को मजबूत करने के लिए मेहदी मौद अलैहिस्सलाम की आमद हुई थी। लेकिन हम ये समझ बैठे हैं कि महदवियत, मेहदी मौद अलैहिस्सलाम का आना, मेहदी मौद अलैहिस्सलाम आकर रिज़्क़ को फराहम करेंगे, बादशाह होंगे, मालो दौलत बांटेंगे। नाउज़ुबिल्लाह, हम गलत सोच रहे हैं। एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि महदवियत पर टिके रहने की क्या वजह है कि हम ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से महदवियत पर टिके रहें? तो खुदा की कसम, जब ये आवाज मेरे ज़मीर तक पहुंची तो मेरा ज़मीर पुकार कर कहता है, ए शख्स, तू ये सवाल क्यों कर रहा है? क्या तुमने रंगरेज शोहदा से नहीं पूछा? अगर तुम पूछना चाहते हो कि महदवियत में क्यों रहना है, तो जाओ और रंगरेज शोहदा से पूछो कि महदवियत में ऐसी कौन सी खास बात है जिसमें रहने की कोई बात पाई जाती है। क्या तुमने हजरत बिलाल के उस वाक़े को नहीं सुना? आपके सीने पर पत्थर को रखा जा रहा है, तकलीफों को बर्दाश्त कर रहे हैं। अगर तुम पूछते हो कि क्या जरूरी है कि महदवियत में ही रहना, तो जाओ बिलाल से पूछो, आपने इतनी तकलीफों का सामना क्यों किया? इतनी तकलीफों का सामना करने के बावजूद भी उनके ज़बान से अहद अहद निकलता जा रहा था। माँ सुमैया से जाके पूछो कि माँ सुमैया, आपने इतनी तकलीफों को क्यों बर्दाश्त किया? क्या वजह थी? वजह यही थी कि उनके दिल में मोहब्बत रसूल बैठी हुई थी। आज हम इस चीज़ से खाली क्यों हैं? हमारा दिल ये सवाल क्यों करता है कि महदवियत में क्यों रहा जाए? हमारे दिलों से मोहब्बत मेहदी मिट चुकी है। अगर मोहब्बत मेहदी आपके दिल में मौजूद है तो खुदा की कसम हम ये सवाल जिंदगी भर नहीं करेंगे कि महदवियत में क्यों रहना है। महदवियत में रहने की वजह आपको बतला दी गई। महदवियत में किस वजह से रहा जाए, उनके मसालिक को बतलाया गया, उनके चीज़ों को बतलाया गया, उनके अकायद को बतलाया गया, उनके एम को बतलाया गया, उनके टारगेट को बतलाया गया और हमारे टारगेट को बतलाया गया। हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट यही है, इलाही कफानी मिन नईम दुनिया व बिमहब्बतिका व शौक़िका व इश्क़िका व ज़िक्रिका व कफानी मिन नईम दुनिया व बिलिक़ाइका व रज़ाइका व बिफ़ज़लिका व करमिका या अकरमल अकरमीन। अल्लाह ताला से हमारा यही टारगेट है, इलाही कफानी। अल्लाह तू मेरे लिए काफ़ी है, इलाही कफानी मिन नईम दुनिया, मुझे क्या
चाहिए, वबी मोहब्बती का मुझे क्या चाहिए, वबी इश्क का तेरा इश्क चाहिए, मुझे क्या चाहिए, वबी लिकाई का तेरा लिका चाहिए, मुझे क्या चाहिए, वबी फज़ल का तेरा फज़ल चाहिए, मुझे क्या चाहिए, वह कफ़ानी मिन नईम दुनिया, दुनिया की नेमतें मुझ पर काफ़ी हैं, मुझे क्या चाहिए, मिन नईम दुनिया व बिलिकाई का व रज़ाई का व बिफज़ल का व करम का, या अकरमल अकरमीन, ऐ सबसे ज़्यादा करम करने वाले, हमने तुझसे कभी दुनिया की फरमाइश नहीं की, हमने तुझसे कभी दुनिया की चीज़ों को तलब नहीं किया, हमारी तलब देख, तेरी मोहब्बत चाहते हैं, तेरा इश्क चाहते हैं, तेरी रज़ा चाहते हैं, तेरा फज़ल चाहते हैं, तेरी क़ुर्बत को तलब करते हैं। महदवियत इस चीज़ का नाम है। अगर इसके बावजूद भी आपके दिल में ये शुबा है कि महदवियत क्या चीज़ है, तो खुदा की कसम 2 बजे रात को उठकर खुदा की कसम 2 रकात तहियतुल वुज़ू को अदा करें, उसके बाद सजदे में गिड़गिड़ा कर अल्लाह ताला से पूछे, अल्लाह ताला आपको बतलाएगा कि महदवियत में ऐसी कौन सी बात है। महदवियत नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हम समझ सके और ना हम आपको समझा सके। महदवियत आखिरी चीज़ है, महदवियत इंतहा की चीज़ है, हम समझ नहीं सकते और हम आपको समझा भी नहीं सकते। महदवियत के लिए सिर्फ इतना जान लेना ज़रूरी है, महदवियत किस चीज़ का नाम है, वह इत्तिबाए मोहम्मद रसूलुल्लाह, कुरान की इत्तिबा और मोहम्मद रसूलुल्लाह की मुकम्मल इत्तिबा का नाम महदवियत है। सुनान से अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे दिल के शुबहात को दूर फरमाए। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे ईमान को मजबूत रखे। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि हमें ता क़यामत हमारे ईमान पर इस्तिकामत अता फरमाए। सुनान से अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह सिरात मुस्तकीम पर गामज़न रखे और कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।